आपण पाहत आहे पोलीस न्यूज पॉइंट. चला बघूया आजच्या ताज़ा घडामोडी. हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा, छठी मैया का उत्सव कोलसेट ठाणे 2025 में मनाया जा रहा है. इसका आयोजन छठ पूजा आयोजक समिति कोलसेट द्वारा की गई है. छठ पूजा दिनांक 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है. ये बहुत अच्छी लगी. और आप एक प्रवक्ता के नाते आप ये जनता से क्या आह्वान करना चाहते छठ पूजा समिति के द्वारा? सबसे पहले हम बोलेंगे छठी मैया की जय, छठी मैया की जय. ये छठी मैया का नियोजन करीब यहाँ से 22 साल से होता है और थाने का भव्य प्रोग्राम अगर होता है नंबर 1 पे कोलसेट छठ पूजा उत्सव समिति कोलसेट है. और उसका कारण एक है कि हमें यहाँ से कोई परिवार का सहयोग बहुत दिनों से मिलता है. आज हमारी कोई भी समस्या है तो हम इस चालू करने के पहले हम लोग ये मीटिंग करते हैं कि पहले संजय भाई से मिला जाए, इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे. हम लोग संजय भाई से मिले. संजय बोले हम छठ पूजा के कोलसेट के घाट पे आते हैं और आपकी क्या समस्याएं हैं मुझे बताइए, मैं उसका निवारण करने के लिए तैयार हूँ. और ऐसी कोई कहने वाली बात नहीं है. हमेशा इनका परिवार हमारे साथ जुड़ा रहता है और आशा करते हैं कि संजय जी हमारा इस छठ पूजा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था कि आरती करेंगे. जैसे अपने काशी विश्वनाथ में गंगा आरती होती है, यहाँ भी आरती करने का प्लानिंग था, लेकिन जेट्टी बनने के कारण उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से इस साल को कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है. लेकिन जेट्टी बनने के बाद अगले साल जैसे काशी विश्वनाथ में छठ पूजा के या पूजन के कार्यक्रम में वहाँ पर यह अपना गंगा आरती होती है, वैसे ही अगले साल गंगा आरती के रूप में यहाँ प्रदर्शित एक भव्य प्रोग्राम होगा जो थाने का नंबर 1 का होगा. और मैं सबसे सहयोग करता हूँ, सबसे आशा करता हूँ, पूरी टीम की तरफ से आशा करता हूँ अपने आयोजक पप्पू भाई, अपने अध्यक्ष ऋषिकेश जी से कि ऐसे इस कार्यक्रम में लगे रहें और संजय भाई हमारे आगे खड़े हुए हम इनके पीछे हमेशा लगे रहेंगे. धन्यवाद. छठी मैया की जय. संजय जी आप छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं कोलसेट घाट के, और छठ पूजा समिति पर उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा एक त्यौहार है. और त्यौहार के नाते आप उस पर लोगों का आपका विश्वास बना हुआ है. आज बहुत दिनों से आप कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो आपका लोगों से आह्वान क्या रहेगा? पिछले 21 वर्षों से हम लोग यह छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर करते हैं और यह हमारा 22वां वर्ष है. हम यही आह्वान करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए. यहाँ का वातावरण आप देख सकते हो कि हमारा एक स्लोगन ही है, गंगा सागर से जुड़े महासागर, ललरी छठ माता की महिमा हो जाएगा. तो आप ये देख सकते हो कि ये कोलसेट खाड़ी है जो गंगा सागर से एकदम मिलती जुलती है. और मैं चाहता हूँ कि आप यह दृश्य लोगों को दिखाइए. आपको एक बढ़िया सुकून मिलेगा और शांति का एक प्रतीक है. और जैसे आप ये देख सकते हो कि आपको ये एक फीलिंग आएगी कि जो कोलसेट घाट है यह गंगा सागर जैसा है. इसका एक अलग ही महत्व, बहता पानी है. यहाँ पे मेरी माता बहनें आके अगर पूजा करती है तो उनको एक शांति मिलती है. तो उनको लगता है कि हमारे गांव में या गंगा सागर में हम लोग जो छठ पूजा करना चाहते हैं उनके लिए आप हेल्पलाइन कुछ रखे हुए हैं जनता के लिए? जी नंबर दिया हुआ है हमने, लेकिन हम लोग दिवाली के दूसरे दिन उसको प्लेस किए. अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या आप कितने बेटियों का आपने बनाने का प्रोग्राम किया? कितने लोग यहाँ से सुविधा क्या? पिछले साल हमने 750 बेटी बनाई थी, लेकिन इस साल हम लोग 1000 बेटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक हर साल बढ़ रही है लेकिन जगह उतनी है. तो मैं हमारे जो छठ व्रती है उनको मैं एक आह्वान करूँगा कि थोड़ा जगह कम भी मिले तो पूजा एक दुर्गा पूजा का ये त्यौहार है, आपस में समझ के लीजिए क्योंकि अब जगह थोड़ा सा कम उसमें क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है. पब्लिक अगर ज़्यादा आ गए तो उसके लिए आह्वान आपका क्या है कि मतलब कितने कम से कम संख्या में कितने लोग आए, मतलब पूजा आपको वक्त को छोड़ कर? हम तो चाहते हैं कि पूजा देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि लगभग ऐसा पुलिस आंकड़ा है कि जो 14 से 15 हज़ार लोग आते हैं. उनका नियोजन हम लोग करते हैं. पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका है, संजय गोयल जी है, भूषण गोयल जी है, देवरान जी गोयल है, उषा ताई है, ये सब लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं. और आप अगर देखोगे कि दिवाली के तीसरे दिन के बाद सभी लोग यहाँ पर आपको कोलसेट छठ पूजा समिति के द्वारा
आपको आमंत्रित किया गया है। आप यहाँ के मान्यवर नगर सेवक हैं जी, और आप हर साल भोईर परिवार इस उत्तर भारतीयों का सहकार करते आ रहे हैं, और आज फिर छठ पूजा समिति के द्वारा आपको बुलाया गया है। आपका सहकार क्या रहेगा और इसमें इनका कितना उत्तर भारतीयों के साथ आपके सहकार करेंगे? कोलशेत छठ पूजा समिति की ओर से यहाँ पर जो हर साल जो छठ पूजा का जो छठ मैया का जो पूजा का कार्यक्रम होता है, और हर साल जो पप्पू और उनके सभी सिंह और सब लोग उनके सहयोगी के माध्यम से जितनी यहाँ पर जो नियोजन यहाँ पर किया गया, आज भोईर परिवार के माध्यम से आपको जैसे सहयोग मांगता है वैसे सहयोग देने के लिए हम लोग हर साल आते हैं। और एक ही कि भले उत्तर भारतीय होने दो या आगरी समाज होने दो या महाराष्ट्र हो, ये सभी लोग कैसे कि पूजा जो भगवान का होता है वो पूजे में सब लोग आते हैं, और पूजे के इसमें अपने को सबको सहयोग करना रहता है। जब गणपति उत्सव रहता है तो फिर अलग तरीके से सभी लोग यहाँ पर मदद करते हैं। छठ पूजा में जितने हमारे छठ मैया के पूजे के इसमें उत्तर भारतीय लोग हमारे जो आते हैं, तो उस पूजे में सबका सहयोग होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग हर साल एक नगर सेवक के नाते से, एक भाई के नाते से हम लोग सहयोग करने के लिए आते हैं, और अच्छा सहयोग होना और सबका नियोजन अच्छा होना ये ज़रूरी है। और एक कोलशेत खाड़ी का जो घाट का जो एक वैशिष्ट्य है कि जो छठ मैया का जो पूजा यहाँ पर नियोजन किया जाता है जो कोलशेत उत्सव समिति के माध्यम से, तो ये जो अच्छा जो होता है, तो इसमें मेरे ख्याल से 700-800 लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। 700-800 लोग बोलेगा तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार लोग यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं, और पूरी फैमिली आती है। और तो फैमिली के साथ में सब लोग अपना भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और जो नियोजन करना जरूरी है कि छठ मैया का जो पूजा के लिए जितने भी यहाँ पर जो काम करते हैं, तो सबको पूजा के लिए जो 700-800 जो पूरी यहाँ पर बनाया जाता है, तो बनाने के लिए सबका जो सहयोग, अभी हमारे सभी उत्तर भारतीय लोग या सभी सब सहयोगी यहाँ पर रहते हैं, तो 1-2 दिन पहले से कार्यक्रम चालू होता है। और जो नियोजन है वो नियोजन अच्छी तरह से होना चाहिए कि हर साल जो चेंज होना चाहिए कि कुछ आज ये साल में हमारा गलती हो गया तो अगले साल में एक अच्छी तरह से उसका नियोजन होना चाहिए। तो हर साल ऐसे ही अच्छे नियोजन में जो कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग सबका सहयोग रहता है, और पूरे परिवार पूरा साथ में रहता है। उसमें सब उत्तर भारतीय हमारे समाज के लोग 50 साल से हमारे साथ में हैं, और 50 साल में हम लोग एक दूसरे के घर में जाके सबका एक हंसी मजाक में सब लोग साथ में रहने की कोशिश करते हैं। तो इसी हम लोग छठ मैया की पूजा में जो सहयोग उसको रहेगा, तो हमारे तरफ से जो मदद लगेगी वो मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, थोड़ा सा तकनीकी खराबी दिख रहे हैं सामने से कि मतलब इनको कुछ अड़चने आएंगी, उसमें आपका सहयोग क्या रहेगा? तो इसमें कैसे है कि जेटी का काम चालू है, तो उसमें जो सहयोग उनको चाहिए कि साफ सफाई करना या और भी अपने को स्टेज बीच बनाने के लिए जो जगह उपलब्ध होनी चाहिए, तो सबकी सब मदद हो जाएगी, इधर कुछ अड़चन नहीं आएगी। मेरे क्षेत्र में जितना भी कार्यक्रम होता है, तो कार्यक्रम छठ मैया का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए हम लोग का जो सहयोग लगेगा वो सब सहयोग मिलेगा।